दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे मनाया जाता है गुड़ी पड़वा और साथ ही ये जानेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुड़ी पड़वा की पौराणिक कथा और मान्यताएं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत का लोकप्रिय पर्व गुड़ी पड़वा हर साल हिंदू नववर्ष यानी चैत्र महीने के पहले दिन पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और इसी दिन गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। खास बात यह है कि इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि भी आरंभ होती है, यानी कि हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व एक ही दिन पड़ता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। इस दिन घरों में पताका यानी झंडा लगाया जाता है। झंडा लगाने के पीछे ये मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि का आगमन होता है। गुड़ी पड़वा मनाने के पीछे पौराणिक कथा भी है। तो आइए जानते हैं कि किस कारण से मनाया जाता है गुड़ी पड़वा का ये पर्व। गुड़ी पड़वा का पर्व मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो काफी प्रचलित भी है। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण भारत में किंदा पर राजा बलि का शासन हुआ करता था। जब भगवान राम रावण की कैद से माता सीता को मुक्त कराने के लिए लंका की ओर जा रहे थे, तब एक समय उनकी मुलाकात राजा बाली के भाई सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने भगवान राम को अपने भाई बाली के अधर्म, अत्याचार और आतंक के बारे में बताया और बाली का वध करने के लिए सुग्रीव ने भगवान राम से मदद मांगी। सुग्रीव के आग्रह पर भगवान राम ने बाली का वध कर उसके आतंक से सुग्रीव और उसकी प्रजा को मुक्त कराया। मान्यता है कि जिस दिन भगवान राम ने बाली का वध किया था, उस दिन चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी। इसीलिए हर साल इस दिन को दक्षिण में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है और विजय की पताका फहराई जाती है। तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जो कि प्रतिपदा तिथि के दिन ही मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी घुसपैठियों की पराजित किया था। तब विजय की खुशी में छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने विजय ध्वज फहराया था। तभी से इस दिन को विजय पर्व के प्रतीक में रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन से ही चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाती है और इसी दिन ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इस कारण से इस दिन सृष्टि के रचयिता माने जाने वाले भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है और नए साल का स्वागत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि गुड़ी पड़वा कैसे मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घर की सफाई करते हैं और रंगोली और आम या अशोक के पत्तों से अपने घर में तोरण लगाते हैं। इस दिन घर के आगे एक झंडा लगाया जाता है, जिसे गुड़ी कहते हैं, और एक बर्तन पर स्वास्तिक बनाकर उस पर रेशम का कपड़ा लपेट कर रखा जाता है। इस दिन सूर्यदेव की आराधना के साथ ही सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र और देवी भगवती की भी पूजा की जाती है। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस दिन नीम की कोपल गुड़ के साथ खाई जाती है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और आपस में मिलने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। इस दिन घरों में पूरन पोली और आम्रखंड बनाया जाता है। इसके साथ ही मीठे चावल भी बनाए जाते हैं, जिसे शक्कर भात भी कहा जाता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।